Hello children, good morning. Today I am going to teach you revision of mathematics. So let's continue. Choose the correct alternative for each questions and write correct option in the box. Choose the correct alternative for each questions and write correct option in the box. अभी आपको ये मैप दिया हुआ है, देखो आप देख रहे हो, इधर है बस स्टेशन। बस स्टेशन पोस्ट ऑफिस है, ये होम है, हॉस्पिटल है और टेम्पल दिया हुआ है। अभी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट बताया है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अभी अपने को क्या देखो, ये पोस्ट ऑफिस से हॉस्पिटल के बीच में, हॉस्पिटल से पोस्ट ऑफिस के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये 4 है और ये 2 है, तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और बस स्टेशन और टेम्पल के बीच में कितना डिस्टेंस है वो दिखाए हैं, तो 3 और 1 है, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। आपको मैप में बताया है, वो इस हिसाब से नीचे ऑप्शन सी है, उसमें आंसर्स देने हैं। 1 नंबर्स, हॉस्पिटल इज एट द हर साइड ऑफ पोस्ट ऑफिस। अभी पोस्ट ऑफिस से हॉस्पिटल कौन से साइड पे है वो बता रहे हैं। ये पोस्ट ऑफिस दी है और हॉस्पिटल है, तो अपने डायरेक्शन देखा है अपने, तो ईस्ट साइड पे कौन सी है, ईस्ट साइड पे हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल इज द ईस्ट साइड ऑफ पोस्ट ऑफिस के ईस्ट साइड पे हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल इज द एट द ईस्ट साइड ऑफ पोस्ट ऑफिस। अभी इसमें ईस्ट दिया है, वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट साइड पे है हॉस्पिटल्स। 2 नंबर, बस स्टेशन। बस स्टेशन इज एट द खाली साइड ऑफ होम। अभी होम से बस स्टेशन कौन से साइड पे है, अभी ये होम बताया है, ये बस स्टेशन बताया है आपको, ये होम दिख रहे हैं, बस स्टेशन है, तो ये नॉर्थ साइड है, बस स्टेशन है वो नॉर्थ साइड है, तो होम से बस स्टेशन कौन सी साइड पे है, नॉर्थ में है। अब इसमें दिया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ लिखेंगे कि बस स्टेशन इज एट द नॉर्थ साइड ऑफ होम। 3 नंबर्स दिया है, होम is at the south side of bus station। अभी बस स्टेशन से साउथ साइड क्या है वो बताया है, तो बस स्टेशन के साउथ की साइड पे होम बता रहा है, क्योंकि बस स्टेशन के बाद में होम आता है, बाद में टेम्पल आते हैं, तो बस स्टेशन के साउथ साइड पे होम है। तो 3 नंबर में है होम इज इन द साउथ साइड ऑफ बस स्टेशन। तो पोस्ट ऑफिस, बस स्टेशन, हॉस्पिटल, टेम्पल बताया है, तो अपने लिखेंगे बस स्टेशन। बी 4 नंबर से, द डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल इज खाली जगह किलोमीटर। मैंने आपको बताया पहले कि पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 और 2 का मैंने आपको बताया। 4 और 2 6 होते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल इज 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, दोनों के बीच में अंतर है। इसे 4 5 6 7 दिया है, तो दोनों के बीच में 4 और 2 किलोमीटर बताए हैं, तो 6 हो गए, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। द डिस्टेंस बिटवीन बस स्टेशन एंड टेम्पल इज खाली जगह किलोमीटर। अभी क्या बताया, बस स्टेशन और टेम्पल के बीच में, टेम्पल और बस स्टेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, मैंने आपको मैप में बताया 3 और 1 बताया है, 3 और 1 4 हो गए। तो द डिस्टेंस बिटवीन बस स्टेशन एंड टेम्पल इज 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितना है, 4 है। ए में 7, बी में 4, सी में 5, डी में 6 दिया है, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। 1 नंबर फिर से, हॉस्पिटल इज एट द
ईस्ट साइड ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये नंबर आएगा उसमें। बी नंबर 2 नंबर फर्स्ट स्टेशन इज एट द नॉर्थ साइड ऑफ होम, तो सी नंबर आएगा। 3 नंबर होम इज एट द साउथ साइड ऑफ फर्स्ट स्टेशन, बी नंबर्स लिखेंगे। 4 द डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल इज 6 किलोमीटर, सी नंबर्स लिखेंगे। 5 द डिस्टेंस बिटवीन बस स्टेशन एंड टेम्पल इज 4 किलोमीटर, बी बताएंगे आपको मैप के हिसाब से। इधर नीचे ऑप्शन सी है वो हिसाब करना है। राइट द फिगर, फिगर बतानी है आपको। 1 नंबर में दिया है 5 इंटेजर एंड 7 10th। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बारे में मैंने पहले आपको स्केल के ऊपर बताया हुआ था कि 5 के बाद में फिर 1 2 3 ऐसे दिया होता है आपको, वो मिलीमीटर होता है, वो हिसाब से उसको काउंटिंग करनी थी। मैंने पहले आगे रिवीजन में करवाया हुआ है आपको। 5 इंटेजर एंड 7 10, तो 5.7 लिखेंगे, 5.7। 2 नंबर से 13 इंटेजर एंड 9 10, 30.9 लिखेंगे, 13.9। 13 इंटेजर एंड 9 टेंस, तो 13.9, 13.9। ये नंबर 18 इंटेजर एंड 12 हंड्रेड्स, हंड्रेड से तो 18.12 लिखेंगे, 18.12। 4 नंबर में 15 इंटेजर एंड 2 हंड्रेड्स, हंड्रेड्स लिखा है। 15 2 हंड्रेड्स लिखा है तो 15.02 लिखेंगे, 50.02। अभी 5 नंबर में दिया हुआ है 7 इंटेजर एंड 77 हंड्रेड्स, 7.77 लिखे, क्योंकि 7 इंटेजर है तो 7 लिखना है, 77 हंड्रेड्स बताया है तो 77 लिखेंगे। अभी इसमें खाली ओनली आपको 7 हंड्रेड्स लिए हैं, 7 हंड्रेड्स, तो 0.07 लिखेंगे, 0.077 7 हंड्रेड से। 7 नंबर 64 हंड्रेड्स, 64 हंड्रेड तो 0.64 होगा, इधर ओनली 7 है और इधर 64 है तो 0.64 लिखेंगे। 1 इंटेजर एंड 6 10, तो 1.6 लिखेंगे, 1 इंटेजर का 1 एंड 6 10 का 6 लिखेंगे, 1.6। फिर से एक बार 5 इंटेजर एंड 7 10, 5.7। 2 number 13 integer and 9 tenth, 10 से 13.9। ये नंबर 18 integer and 12 hundreds, 18.12। 4 number 15 integer and 2 hundreds, 15.02 लिखेंगे। 5 number 7 integer and 77 hundreds, 7.77। 6 number 7 hundreds, 0.07। 7 64 hundreds, 0.64। 1 integer and 6 10, 1.6, 1.6। इधर फिगर बतानी है आपको, राइट द फिगर बतानी है, उसमें आपको एडिशन प्लस करेंगे उसको हम। B1 नंबर में दिया है 0.4 प्लस 0.3, तो अपने 0.4 लिखेंगे प्लस 0.3 लिखेंगे। नीचे आपको क्या करना है, उसका प्लस करना है। 4 और 3 7 होते हैं, पॉइंट्स आया 0 का 0, 4 और 3 7, 0 का 0। अभी 2 नंबर्स में दिया हुआ है 0.9,
0.9 प्लस 0.8, 0.8। फिर 0.9 प्लस 0.8 लिखेंगे। 9 और 8 17 हो गए। 17 का 7 आएगा। 1 कैरी, 1 का 1 नीचे आ जाएगा तो 1.7 होता है। 1.7। 20 में दिया है 1.3 प्लस 0.6, 1.3 प्लस 0.6। फिर 1.3 है प्लस 0.6 है। अभी 3 और 6 हो गए 9, 3 6 9 हो गए। 1 का 1, 3 और 6 9 हो गए। 1 का 1। ऐसे आपको जो पॉइंट्स आपको पॉइंट बताए वो इसके हिसाब से आपको जमा के लिखना है उसको। भी 0.8 प्लस 40.9 है। 0.8 प्लस 40.9 है। अभी 0.8 लिखा है, 1 प्लस करके 1 4 14.9 लिखा है। 1 4 14.9। अभी 8 और 9 17 होते हैं। 8 और 9 17 का 7, 1 कैरी, 1 और 4 5 हो गए। 1 और 4 5, 1 का 1, 50.7 आंसर आया। कितना आया? 50.7। 4 नंबर में 4.32 प्लस 3.8, 4.32 प्लस 3.8। अभी देखो 4.32 लिखा। अभी प्लस में क्या है? 3.8 है, तो 3.8 इधर नीचे फिगर नहीं है तो इसमें हम 0 बना दिया, तो 2 का 2 रहेगा। अपने प्लस करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा। और 3 और 8 हो गए 11, 11 का 1, 1 कैरी आ गई। 1 कैरी। अभी 1 और 4 5, 5 और 3 8 होते हैं। 8.12 हो गया। 8.12 आपने देखा 4.32 है प्लस 3.8 है तो 4.32 लिखा, प्लस 3.8 लिखा तो 0 इधर लगा दिया आपने, तो 2 का 2 रहेगा। 3 और 8 11 हो गए। 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 और 3 8 हो गए। 8.12। अब इसमें 13.909 प्लस 6.48 है। 13.09 प्लस 6.48 है। अभी 13.09 लिखा, 6.48 लिखा। फिर 9 प्लस करना है उसको। फिर 9 और 8 को हम प्लस करेंगे, 17 हो गए। 17 का 7, 1 कैरी, 1 और 4 5 हो गए। 9 और 8 17, 1 कैरी, 1 और 4 5 हो गए। 3 और 6 9 हो गए। 1 का 1, 90.57 आंसर आया। कितना आया? 19.57। अभी सब्ट्रैक्शन है, उसको माइनस करना है अपने को। पहले अपने एडिशन किया, इन्हें प्लस किया है। अब ये माइनस वाले सम से इसमें 1 नंबर में है 0.9 माइनस 0.2, 0.9 माइनस 0.2। भी क्या करेंगे? 0.9 लिखेंगे। 0.9 माइनस 0.2, माइनस 0.2। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, 0 का 0 तो 0.7, 0.7 आंसर आया उसका। ये है 2 नंबर। 2 नंबर में है 1.4, 1.4 माइनस 0.2, 1.4 माइनस 0.2। अभी 1.4 करेंगे, माइनस 0.2 करेंगे। अभी 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो 2 बचता है। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। अभी इधर 1 दिया है, 0 है तो 1 का 1 रहेगा, तो आंसर आएगा 1.2, 1.2। 3 नंबर्स में दिया है 33 माइनस 8, पॉइंट बताया 3.8 बताया है, और माइनस 1 माइनस 1.9, तो अभी 3.8 में से माइनस 1.9 करेंगे। 3.8 लिखेंगे, माइनस 1.9,
अभी 8 में से 9 हम नहीं काट सकते, तो क्या करना पड़ेगा, 9 नहीं जाएगा, 8 में से 9 नहीं जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या हो गई है। तो अपने को आगे को बोरो लेना पड़ता है, उधार लेंगे। बोरो लेंगे यानी उधार लेंगे, तो 3 को कट करना है, इधर 2 लिखेंगे और इधर 10 ले लिया। 3 को कट करके 2 लिखा, इधर 10 ले लिया। 10 और 8 18 हो गए। 18 में से 9 को माइनस किया तो 9 बचा। 18 में से 9 माइनस करते हैं तो 9। 2 में से 1 माइनस किया तो 1। एक बार फिर से समझो, 3.8 दिया है और माइनस 1.9 है। अभी 8 में से 9 को माइनस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है, छोटी है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आगे से बोरो लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा उसके लिए। तो 3 को हमने कट करा, इधर 2 लिखा और 10 बोरो लिया। 10 और 8 18 हो गए। 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचे। तो 1.9 कितने हुए, 1.9। इसमें है 4.2 माइनस 2.84। 4.2 माइनस 2.84। अभी देखो अभी अपने को 4.2 है तो 4.2 लिखा है, इधर है 2.84 है। 2.84 है तो अपने इधर 0 लगा दिया क्योंकि अभी ये नीचे 4 है तो 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो आगे से बोरो लेना पड़ेगा अपने को। तो क्या करेंगे, 2 को कट करके 1 लिखेंगे और इधर 10 ले लिया। अभी 10 में से 4 माइनस करते हैं तो 6 बचता है। 10 में से 4 माइनस किया तो 6 बचा। अभी 1 में से 8 नहीं जाएगा तो अपने आगे से और बोरो लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो 4 को कट करके क्या किया, 3 लिखा और इधर 10 ले लिए। 10 और 1 11 हो गए। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे। 3 में से 2 माइनस किया तो 1। तो कितने आंसर आया, 1.36। 1.36। ऐसे 10 में से 4 माइनस किया तो 6, इधर उधार लिया आपने, बोरो लिया है तो 1 हो गया और 10 ले लिया तो 10 में से 4 माइनस किए तो 6 बचा। अभी 1 में से नहीं जाएगा तो आगे से बोरो लेना पड़ेगा। तो 4 को कट करके 3 लिखा और 10 ले लिया। 10 और 1 11 हो गए। 11 में से 8 माइनस किया तो 3। 3 में से 2 माइनस किया तो 1। तो 1.36 आंसर से। अभी 5 नंबर में है 3 है, ओनली 3 दिया है, फिर माइनस 1.62 है तो 3 है तो 3 लिख के पॉइंट करा, डबल 0 लगाया है, माइनस 1.62 लिखा। अभी 0 में से 2 नहीं जाएगा, आगे के भी 0 है तो उसके आगे से अपने को बोरो लेना पड़ेगा। तो अपने क्या किया, 3 को कट करके 2 लिया, इधर बोरो लिया, 10 लिया। लेकिन अपने को इधर भी 10 लेना है तो पहले से ऑलरेडी 9 लिख लिया, इधर 9 लिख लिया और इधर 10 ले लिया। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेंगे। 10 में से 2 माइनस किए तो 8। 9 में से 6 को माइनस किए तो 3। 2 में से 1 माइनस किए तो 1। 2 में से 1 माइनस करते हो तो 1 बचता है। आपको मालूम पड़ी कैसे किया वो, क्योंकि इधर भी दोनों में 0 है। इधर भी अपने को बोरो लेना है, इधर भी लेना है, तो अपने आगे से ले लिया है। तो इसको 3 को कट करके इधर 2 लिखा। अभी इधर ऑलरेडी 10 आएगा, लेकिन अपने को इधर भी लेना है तो कट करेंगे तो 9 हो जाएगी। तो हमने पहले से 9 लिख लिया है इधर, तो 9 है और 10 है। 10 में से 2 माइनस करते हैं तो 8 होता है। 9 में से 6 माइनस करें, 3 हो गया। अब इसमें 2 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 हो गया। तो 1.38 आंसर आ गया, 1.38। इसमें है 16.3 माइनस 9.31। 60.3 माइनस 9.31। अब इसमें देखो 16.3 9.31 है। अब इधर 0 लगाया हमने तो 0 में से 1 नहीं जाएगा तो आगे से बोरो लेना पड़ेगा। 3 को कट करके 2 लिखा, इधर 10 ले लिया। 10 में से 1 को माइनस किया तो 9 बचा। 10 में से 1 माइनस किया तो 9। 2 में से 3 नहीं जाएगा तो आगे से बोरो लेना पड़ेगा। 6 को कट करके 5 लिखा, इधर 10 ले लिया। 10 और 2 12 हो गए। 12 में से 3 माइनस किया तो 9। 5 में से 9 नहीं होगा तो आगे से बोरो लेना पड़ेगा।
1 को कट करके इधर 0, इधर 10 ले लिया तो 10 और 5 15 हो गए। 15 में से 9 को माइनस करते तो 6 बचता है। 15 में से 9 माइनस किया तो 6 बचा। तो आंसर कितना आया उसका? 60.99। 60.99 उसका आंसर आया है। The temperature of 3 days in Ahmedabad is shown in the table given below. Answer the following question on its basic. आपको डे दिए, 3 दिन दिए हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम बताया है। मैक्सिमम में है मंडे के दिन 35.4 सेल्सियस है और मिनिमम है 23.9 सेल्सियस। ट्यूसडे है 35.8 सेल्सियस और मिनिमम 24.4 सेल्सियस। वेडनेसडे में है 35.7 सेल्सियस और मिनिमम है 23.6 सेल्सियस। अभी वो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है आपको कि 1 नंबर क्वेश्चन बताया हुआ है कि विच इज द हॉटेस्ट डे, सबसे गर्म दिन कौन सा है। तो अपने 3 में देखो कि सबसे गर्म दिन कौन सा है। तो इसमें 35.8 सेल्सियस बताया है तो ट्यूसडे इज द हॉटेस्ट डे विथ 2 नंबर्स दिया है। What is the difference between maximum and minimum temperature of the Monday? अभी मंडे का देखना है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का टेम्परेचर बताना है। तो मैक्सिमम है 35.4 सेल्सियस है। 35.4 सेल्सियस में से हम माइनस 23.9 सेल्सियस को माइनस करेंगे तो अपने डिफरेंट कितना रहेगा दोनों के बीच में कि अपने को 35.4 सेल्सियस में से 23.9 सेल्सियस को माइनस करना है तो 11.5 सेल्सियस रहेगा। कितने? हम 35.4 सेल्सियस में 23.9 सेल्सियस को माइनस करते हैं तो 11.5 सेल्सियस होता है। तो मंडे अभी बताना है मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर इक्वल मिनिमम टेम्परेचर। फिर अपने को टेम्परेचर दिखाना है, माइनस बताना है। दस द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ मंडे इज 11.5 सेल्सियस। अभी 3 नंबर्स दिया है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन में मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर बताना है। तो वेडनेसडे है, इसमें है इक्वल अपने को 35.7 सेल्सियस है और माइनस 23.6 सेल्सियस है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो अपने 35.7 सेल्सियस में से 23.6 सेल्सियस को माइनस करेंगे तो कितने रहेगा? 12.1 सेल्सियस बचेगा। 12.1। दस द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या है? टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज 12.1 सेल्सियस। 12.1 सेल्सियस होता है उसका वेडनेसडे के दिन। आपने देखा ना आप कैसे करना है, उसको माइनस करना है। जो सेल्सियस मैक्सिमम दिया है उसको मिनिमम को माइनस करना है और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो बताना है। इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मंडे more or less than the minimum temperature of Wednesday by how much? अभी देखो आपको मंडे का और वेडनेसडे का मिनिमम टेम्परेचर दिखाया इसमें बोले मोर है, ज्यादा है कि कम है वो बताना है आपको मंडे और ट्यूसडे के बीच में। तो अभी बता रहा है टेम्परेचर मंडे मिनिमम वेडनेसडे अभी इक्वल बताए 23.9 सेल्सियस है। मंडे के दिन 23.9 है और वेडनेसडे के दिन है 23.6 सेल्सियस है। तो कितना हुआ वो है तो 3 ज्यादा है। कितना है? 3 मोर है। मंडे वेडनेसडे से मंडे के दिन 3 सेल्सियस ज्यादा है। अभी 5 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। टेम्परेचर इक्वल ट्यूसडे और वेडनेसडे मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। इक्वल 35
35.8 सेल्सियस माइनस 23.6 सेल्सियस बताया है, तो अपने माइनस करेंगे उसको, तो कितना आता है 12.2 सेल्सियस। 12.2 सेल्सियस से इसमें जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बताना है, डिफरेंस बताना है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, दोनों के बीच के टेम्परेचर बताया है उसमें। तो दोनों का बीच का डिफरेंस है 35.8 सेल्सियस में से माइनस 23.6 सेल्सियस को माइनस करेंगे तो इक्वल 12.2 सेल्सियस का डिफरेंस होता है। से आपको करना है, समझ गए? ओके, अंडरस्टूड। वैसे ही आपको करना है, जो आपको मैं जो सेल्सियस दी है इसमें से उसको माइनस करना है, समझ गए? ओके।